हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जहाँ से मेरा लास्ट व्लॉग एंड हुआ था, वहीं से ये व्लॉग स्टार्ट है, वहीं से कंटिन्यू मैंने किया है। अच्छा, चूल्हा साफ़ करने के बाद आपने देखा कि मैंने चूल्हा साफ़ किया था। उस दिन मैंने यही जो है वो टारगेट रखा हुआ था, चूल्हा साफ़ करने का, किचन के जो भी छोटे मोटे काम थे उस वीकेंड पे। तो लास्ट में मेरा ये काम था कि मैंने डाइनिंग टेबल को साफ़ करना था। अच्छा, मेरे घर में ना सबसे जो मेसी पार्ट है ना, वो दैट इज़ अ डाइनिंग टेबल। यही डाइनिंग टेबल है जो सबसे मेसी, जो भी घर की जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो जो भी सामान होता है वो इसी पे रखा जाता है। बच्चों ने कोई काम करना है तो वो भी इसी पे ही होता है, खाना शाना भी इसी पे खाया जाता है, और लैपटॉप पे काम करना तो भी इसी पे ही होता है, मैंने कुछ काम करना हो तो वो भी। तो मैंने क्या किया है कि मैंने जो है ना वो स्मार्ट वर्क किया है अपने आप को आसानी देने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त जी टेबल कवर को जो है वो साफ़ करती रहूँगी और बच्चों को बोलती रहूँ कि ये ना करो, मेस क्रिएट ना करो, इस पे ये ना रखो, वो ना रखो। तो इस सब से बचने के लिए ना मैंने तो इसके ऊपर ये शीट बिछाई हुई है, और उसको बड़ी ही एक एस्थेटिक लुक देने के लिए जो है उस पे मैट्स भी रखे हुए हैं बिल्कुल। तो उसके ऊपर जो है प्लास्टिक, तो ये मुझे बड़ी आसानी रहती है, ये डेली इस पे जो है वो क्लीनिंग हो जाती है, और वीकली जो है इसको उठा के इसको अच्छे से क्लीन कर लिया जाता है। और एक दो स्टेन आपने देखे वो ऐसे लगे हुए हैं कि वो उतर ही नहीं रहे। तो खैर मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने आप को आसानी के लिए ना, तो ये जो है इस तरह के स्मार्ट वर्क जो है ना वो आजकल की जो भागते दौड़ते दौर में ना, तो इस तरह के स्मार्ट वर्क जो है अपनी आसानी के लिए करने चाहिए। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हॉट पॉट है। अच्छा, ये क्योंकि इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि मैं जो फ्रेश फ्रेश जो है वो मोस्टली रोटी बन रही होती है, तो ये यूज़ होता है लेकिन कम कम। तो वैसे ये डेली वॉश भी नहीं होता, तो फिर इसके ऊपर ना डस्ट आ जाती है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसके ऊपर मैंने रुमाल रखा होता है, तो इसको डस्ट से बचाने के लिए। तो इस तरह से ये सिंपल सा ये होता है, क्योंकि टेबल को जो है ना वो मैं काफ़ी हद तक खाली रखती हूँ, क्योंकि इस पे जो है वो और बहुत सारे काम होते हैं खाने के अलावा। खाना खैर कम खाया जाता है, बाकी काम और इस पे बहुत ज़्यादा होते हैं। जो सामान आता है ना वो इसी पे रखा जाता है। अच्छा, उसके बाद जी बस अब ये जो मेरा लास्ट काम था, तो उसके बाद मैंने ट्रॉली पे जो है टीवी के नीचे ये जो रैक रखा हुआ है इस पे एक नज़र डाली। तो ये होता है जी माशाल्लाह से। वो मैं अपने बेटे की वो कार देख रही थी कि वो उसको जब 3 साल का था, उसको मैंने उसकी बर्थडे पे गिफ्ट किया था एक रेसिंग कार, पूरा एक ट्रैक सेट बना हुआ था वो। तो वो उसकी कार थी, तो वो उसको देख के ना तो मुझे वो बिल्कुल वो बचपन वाला वो 3 साल वाला अपना बेटा याद आ गया। तो माशाल्लाह फिर मैंने उसको देखा कि अब माशाल्लाह से मेरा बेटा जो है वो अभी टीनेज की तरफ जो है वो जाने वाला है। अच्छा, टीन एज की तरफ जो है ना, मैं आपको बताऊं, जब बच्चे टीन एज में अभी ये गए नहीं हैं, अभी ये दिसंबर में 13 के जो हैं वो हो जाएंगे, तो फिर ये जो है टीन एज में जो है इंटर होंगे। तो ऐसा है कि जब बच्चे टीन एज की तरफ जा रहे होते हैं ना, वो एक दफ़ा अच्छा खासा टफ़ टाइम देते हैं, और मुझे अभी से फ़ील हो रहा है, और बल्कि मैं फेस भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत इस बात को। तो कि बच्चे जो हैं वो टफ़ टाइम देते हैं एक दफ़ा अच्छा खासा। अच्छा, इस पे भी ना एक पूरा जो है वीडियो बनाएंगे कि बच्चे जब टीनेज में जाते हैं फिर उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो अच्छा जी, सारे काम करने के बाद आपने देखा मैंने जो है वो हाथों की भी तो अब हमने केयर करनी है ना। हाथों के साथ इतना काम लिया है, इतने उसको केमिकल लगे हैं, इतनी देर वो पानी में रहे हैं, तो उनकी केयर तो बनती है। तो मैंने फेस पे स्क्रब तो मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। तो ये जो स्क्रब मैंने रखे होते हैं कभी ना कभी लेके, तो इनको मैंने हाथों पे लगाया। उसके बाद आप एक अच्छा सा शावर लें, शावर लेने के बाद नेल्स को जो है वो अच्छे से ट्रिम करके और फाइल कर लें। फाइल करने से ये होता है कि बड़ी अच्छी ना एक शेप बन जाती और है। उसके बाद ये बफ़र जो है ना, ये इसके एक तरफ बफ़र बना होता है और एक तरफ इसके शाइनर होता है। तो बफ़र से ये है कि जो ऊपर अगर कोई रफ़ सरफेस बनी होती है, जो नेल्स की रफ़ होते हैं, तो वो बड़े अच्छे नरम सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर शाइनर के साथ जो शाइनिंग वाली साइड होती है ना, उससे आप बड़ी अच्छी शाइनिंग आ जाती है नेल पे। ये तो सिर्फ कोई 5-10 मिनट का ये जो है ये टाइम देना होता है। और इसमें ये देखें आपके हाथों की केयर, मुझे वैसे एक कमेंट भी आया था कि हाथों की केयर आप शेयर करें, तो ये मेरे हाथों की केयर है। तो जब ये कि वीकेंड पे इस तरह से कर लेती हूँ, डेली तो इस तरह से नहीं होता। तो ये कि वीकेंड पे जब हम ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, तो फिर थोड़ा सा हाथों को जो है ये केयर कर लें। तो डेली ये है कि वॉश करके डेली मॉइस्चराइज़र तो ज़रूर लगाना होता है, और दिन में 2-3 बार लगाना होता है। अब मौसम चेंज हो रहा है, तो सर्दियाँ आ रही हैं, तो एक जो है वो ग्लिसरीन से, रोज़ वाटर से वो भी बना के रखेंगे, तो उसको तो बार बार यूज़ करना होता है। मेरी वैसे बेसिकली ड्राई स्किन है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो मुझे बार बार लगाना पड़ता है।
अच्छा जी, शाइनर जो है वो नेल्स पे करने के बाद उसके बाद ज़रूरत नहीं है, बड़ी अच्छी शाइनिंग आ जाती है तो नेल पेंट के बगैर भी। तो लेकिन अगर आपने नेल पेंट लगाना है, जैसा कि मैं जो हूँ वो बड़े दिन से मेरी तबीयत अपसेट थी और मैं मेंटली भी थोड़ी सी अपसेट थी, तो मैं बड़ा डल फील कर रही थी खुद को। अच्छा, तो खुद मेरा दिल हुआ ना, मुझे फ़ील हुआ कि नहीं मैं बड़ा डल फ़ील कर रही हूँ, तो बस कुछ ब्राइट सा कलर लगाने को दिल हुआ। तो बिलीव मी कि जब आप डल फ़ील कर रहे हो ना, तो कुछ ऐसा ब्राइट सा सूट पहन लें, कुछ ऐसा ब्राइट कलर का, तो नेल पेंट लगा लें, तो बिलीव मी कि इस नेल पेंट को, इस ब्राइट कलर को लगा के ना, तो एक बड़ी जो डल डल फीलिंग आ रही थी मुझ में, वो मेडिसिन पे रहते हुए, अपसेट रहते हुए, बेड पे रहते हुए, तो वो काफ़ी हद तक जो है ना वो कम हो गई, तो बड़ा अच्छा फीलिंग जो है ना वो आ रही थी। तो ये है कि जब अगर नेल पेंट आपने नहीं भी लगानी तो इट्स ओके, लेकिन अगर जब आप लगा सकती हैं उसको तो लगा लिया करें, चाहे एक दो दिन के लिए। और मैं सिर्फ एक दो दिन के लगाती हूँ, एक दो दिन से ज़्यादा नहीं। अच्छा जी, अपने जो इनर का जो हमारा जो एक हर इंसान के अंदर ना एक बच्चा होता है, तो मैं कहती हूँ कि कोई भी एज आ जाए, अपने इनर चाइल्ड को हमेशा ज़िंदा रखें, उसको कभी भी मरने ना दें। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, बहुत सी औरतें मतलब देखी हैं कि जो एज के साथ जो है ना उस उनमें बड़ी ही सीरियसनेस आ जाती है। बिल्कुल आनी चाहिए, एज के साथ साथ इंसान की हैबिट भी चेंज हो जाती हैं और होनी भी चाहिए। और बहुत सी बातें जो हैं वो अपनी पर्सनैलिटी में चेंजिंग लानी चाहिए और लाते भी हैं लोग। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपना जो उनका इनर चाइल्ड होता है ना, वो उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, अपने इनर चाइल्ड को हमेशा ज़िंदा रखें। पता है इससे क्या होता है? बाकी तो और बहुत से रिश्तों में इतना नहीं, लेकिन जो आपका जो एक रिश्ता होता है ना आपके लाइफ पार्टनर के साथ, उस रिलेशन में तो इसका होना इतना ज़रूरी है कि बहुत सी चीज़ों को मैंने ख़राब होते इसी वजह से देखा है कि एक जो पार्टनर है, उस वो जो है वो इतना सीरियस हो जाता है, वो मतलब एज के साथ या एज से पहले, तो वो मतलब अपने इनर चाइल्ड उसमें जो है ना ऐसा कुछ नहीं होता। जो दूसरा पार्टनर होता है ना वो उस चीज़ को, उसकी कमी को फ़ील करता है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये बात जो है ना ये दोनों पे जो है वो लागू होती है, औरत पे भी और मर्द पे भी। दोनों को जो है ना एज अ पार्टनर होते हुए अपने इनर चाइल्ड को हमेशा अपने दूसरे पार्टनर के साथ जो है ना वो उसको ज़िंदा रखना चाहिए। एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बैठ के बहुत सी गपशप करनी चाहिए। और ये कि घर पे और बच्चों पे और मतलब फैमिली को लेके इस तरह से इन पे तो इन इश्यूज़ पे तो बातें होती रहती हैं। और आई थिंक कि हर खाने पे बैठते हुए भी यही बातें होती हैं, यही इशू चल रहे होते हैं। तो ये आना है, ये करना है, ये हो गया, उस बच्चे का ये मसला है, ये तो इस तरह से ये सब कुछ तो चलता ही है। लेकिन इसके अलावा बड़ा एक एक टाइम ऐसा ज़रूर रखें, मतलब एक टाइम ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जब आप लाइट मूड में हों और एक दूसरे के साथ जो है वो लाइट मूड में चिट चैट करें, बेशक उन बातों का कोई मकसद ना हो, हाँ, लेकिन आप पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हों। अच्छा, इस सब की ना ये इसका मकसद ये होता है कि एक दूसरे को फील कराना कि आप उसके लिए कितने अहम हैं। आप मतलब ये बड़ी ही एक अच्छी फीलिंग है। और मेरा इससे तो बहुत ज़्यादा कई सालों का मेरा इस बात पे जो है एक्सपीरियंस है। क्योंकि अच्छा, मैं इस पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सी ताल्लुक़ को, बहुत सी चीज़ों को इस एक चीज़ के ना होने से ख़राब होते देखा है। तो ये ज़रूर एक रखें। अच्छा, इस पे बात फिर किसी ब्लॉग में करेंगे। यहाँ पे अब ये जी आपने देखा कि सुबह मॉर्निंग में मैंने नाश्ता जो है वो बच्चों को लंच बना के दिया था स्कूल के लिए, तो उनको मैंने बर्गर बना के दिए। तो मुझे ये था कि मैंने रात को, मैं सोच लेती हूँ कि सुबह बच्चों को जो है वो मैंने लंच में क्या देना है, तो मैंने शामी भी रात को पहले से निकाल के रख दिए कि फिर उनको थो होने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो भी मैंने पहले से निकाल के रखे। उसके बाद जी घंटा डेढ़ एक दो, ये नहीं कि मैं फ़ौरन से फिर काम करने नहीं शुरू करती। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घंटा डेढ़ तक जो है ना वो मेरा अपना होता है, उस पे मैंने आराम करना होता है। ये नहीं कि मैं सुबह उठते ही जो है वो कामों में आप लग जाएं, नहीं। जैसे एक होता है ना, एक आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं ना, तो इसी तरह से अपने ये कामों को शुरू करने से पहले, अपने दिन के कामों को शुरू करने से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप ज़रूर करना चाहिए। और उसके लिए आप अपने आप को घंटा डेढ़ वो एक दें, उसमें आप आराम करें, उसमें आप लेटें, उसमें आप
अपनी पसंद का जो है वो आराम सुकून से बैठ के नाश्ता करें। उसमें जो भी आपका कोई काम है, फ़ोन में आपने किसी के कोई मैसेजेस हैं, किसी से बात करनी है, कुछ पूछना है, कोई ज़रूरी काम है, आप मतलब वो आपका एक मी टाइम है, कुछ पढ़ना है, कुछ देखना है, कुछ भी करना है। तो उसके फिर 1.5 2 1 घंटे बाद जो है ना, ये फिर कोई 10 11 बजे का 10 बजे का टाइम है। तो यहाँ पे ये रात को जो चीज़ें आई थी, अच्छा रात को मैंने दाल भिगो दी। तो चने की दाल, मुझे था कि मैंने सुबह दाल करेले बनाने हैं, लेकिन ये है कि जब सुबह मैं उठी हूँ तो फिर बाकी मुझे था, रात को मैंने सिर्फ कोई भी ग्रोसरी की ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें आई थी, तो मैंने रात को बिल्कुल भी इनको नहीं छेड़ा कि मैं सुबह आराम सुकून से जो है ना मैं इनको करूँगी। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊँ, इसमें मैं 2 तरह की जो चीज़ें ना, मेन मैंने 2 चीज़ें इसमें बनानी है, जिसकी ये मैंने आपको दिखाया भी है, आंवला, रीठा, सिकाकाई और एक मेथी दाना है। तो ये मैंने अपनी बेटी के लिए ऑयल बनाना है, तो वो मैं उसके लिए सेकंड ये कि मेरे बेटे के पेपर होने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ नट्स का कुछ ऐसे लड्डू बनाने थे, एनर्जी टाइप कुछ ऐसे बार बनाने थे, कुछ कुछ बनाऊंगी उसके लिए, क्योंकि बच्चों पे एटलीस्ट स्टडी का प्रेशर अच्छा खासा होता है और एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये है कि उसके लिए मैं कुछ चीज़ें जो है वो मैं लाई थी, और कुछ चीज़ें अभी बादाम और इस तरह से 1 2 चीज़ें मिसिंग है, तो वो मैं ला के आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और ऑयल बनाऊँगी वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये यहाँ पे साथ के साथ हाथ के हाथ जो जार में मसाले डालने थे वो भी डालिए। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि आजकल मेरे बच्चों को जो है ना, मोस्टली बेटे को अचार पराठा इतना को उसका जो है ना फेवरेट हुआ हुआ है। तो फिर स्पेशल उसके लिए जो है ना वो अचार तो मैं ज़रूर और जी, मैंने जो रात को दाल भिगोई थी कि मैं नेक्स्ट डे जो है वो दाल करेले बनाऊंगी, तो मेरा खुद का बड़ा दिल था, तो बस मैंने अपनी मर्ज़ी से, मैंने कहा कभी अपनी मर्ज़ी से भी खाना बनाना चाहिए। तो लेकिन ये है कि सुबह का जब मेरे बेटी ने फरमाइश की कि मुझे मसर चावल ही खाने हैं, तो फिर जो है वो मैंने दाल को फ्रिज में रख दिया, उसको मैंने नेक्स्ट डे पे डाल दिया। वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे दाल करेले मैंने कैसे बनाए। तो आज फिर जो है यहाँ पे मैंने मसर चावल बनाए। अच्छा, अपने घर की जो रूटीन है ना उसको फ्लेक्सिबल बनाएं, मतलब कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होने चाहिए, खाना पकाने के हवाले से भी, काम करने के हवाले से भी, कि सारा दिन जी आप जो है वो काम ही करेंगे। आपने देखा कि वीकेंड पे मैंने जो 2 दिन सैटरडे संडे के जो गोल रखे थे, उन 2 दिनों में मैंने बड़ा ही मुनासिब मुनासिब काम रखा, और वो 2 2 2.5 2.5 ज़्यादा से ज़्यादा 2 2 2.5 2.5 घंटे का जो है वो मेरे काम थे। ये नहीं कि मैं पूरा वीकेंड पे पूरे पूरे दिन काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मीन्स ये कि अपनी डेली जो रूटीन है ना, इसको इतना कोई खजा खवार ना बनाए कि जी सारा दिन कामों में ही लगी रहें और फिर किसी से बात करने को जी ना चाहे। और जी, घर के काम जो है ये तो नेवर एंडिंग सीरीज़ है, ये तो कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने जो है वो बिज़ी रखा हुआ है, एक नए दिन नए काम फिर से। तो नया दिन स्टार्ट होता है, नए काम स्टार्ट होते हैं, नई प्लानिंग होती है, नई मोटिवेशन आती है। और मुझे मोटिवेशन कैसे आती है? आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बड़ी मोटिवेशन आती है मुझे। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।